नमस्कार दोस्तों। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के इस साल गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी प्रदान कर दी। 23-24 के एकेडमिक ईयर में इसके काफी सारे प्लान्स देखने के लिए मिले और अब पूरी तरीके से देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट ईयर से आपको लागू होते दिखेगी। राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिल गई, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और जो पूरी प्लानिंग है वो क्या है, किस तरीके से आपका एजुकेशन सिस्टम होगा, क्या इम्पैक्ट डालेगा आपके करियर ग्रोथ पर, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, क्या फॉर्मेट्स दिए गए हैं, उसको एक बार जानना जरूरी हो जाता है। खास तौर से स्कूलिंग के जो भी एस्पिरेंट्स होंगे कि नेक्स्ट ईयर से उनका जो प्रॉपर हम कह सकते हैं कि कितने ईयर का बच्चा किस क्लास में एडमिशन लेगा, कौन सी क्लासेस बोर्ड्स हैं, कौन सी क्लासेस बोर्ड्स नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम जो कॉलेज में होता था उसको तक यहाँ लागू कर दिया गया। तो सारे एस्पेक्ट्स पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम हिंदी में नई शिक्षा नीति कहते हैं, सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपना लिया था। अब इसके जो कोर पॉइंट्स है उस पर मैं यहाँ पर जानकारी आपको देता हूं। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइमरी जिसको हम बोलते थे, देखिए पहले क्या होता था, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल, फिर हाई स्कूल और फिर हायर सेकेंडरी, लेकिन इसका एक पूरा खाका चेंज किया गया और एक नए फॉर्मेट के साथ, जहां प्राइमरी को आप इस तरीके से देखिए 5 ईयर फंडामेंटल्स की बात की जा रही है कि बेसिक्स फंडामेंटल जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है उसको यहां पर डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है इस फंडामेंटल के माध्यम से। नर्सरी में आपको एडमिशन मिलेगा 4 ईयर के बच्चे को, जो 4 साल का हो जाएगा तो उसे नर्सरी के लिए वो एलिजिबल है, उससे पहले नहीं। जूनियर केजी 5 ईयर, सीनियर केजी 6 ईयर, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पहली क्लास में आप कक्षा फर्स्ट में जब आप जाएंगे तो आप 7 ईयर्स के होने चाहिए। स्टैंडर्ड 2 8 ईयर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर हम बात करते हैं जो इसका 3 ईयर प्रिपरेशनरी प्लान है क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को लेकर। देखिए वो हो गया 5 ईयर प्लान जहां पर वो नर्सरी, जूनियर केजी, क्लास 1 2 और 3 की बात की जा रही। जैसे ही आप 9 ईयर्स के होते हैं, स्टैंडर्ड 3 के लिए आप एलिजिबल हैं, फिर फोर्थ स्टैंडर्ड, 10th ईयर, स्टैंडर्ड 5 11 ईयर। अब ये हो गया दूसरा फॉर्मेट। अब फर्स्ट फेज को उन्होंने नर्सरी टू क्लास 3 में बांट दिया, सेकेंड फेज को फोर्थ फिफ्थ में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बांट दिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 3 इयर्स मिडिल। अब जहां पर मिडिल स्कूल की बात होगी तो मिडिल स्कूल आपका 3 साल का होगा, जहां पर स्टैंडर्ड 6 आपकी 12 इयर्स में, 7th आपकी 13 में और 8th आपकी 14 में। फिर हम आगे बढ़े तो 4 ईयर सेकेंडरी, जो आपका सेकेंडरी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी को कॉम्बो कर दिया। 9 10th 11 12 की यहाँ पर बात की जा रही है तो स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10th को जो एसएससी, FYJC और SYJC, स्टैंडर्ड 12 18th ईयर्स की एज तक आप 12th पास आउट होंगे। अब यहाँ पर क्या बात है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात है, पहले के टाइम में जहाँ 5th बोर्ड है, 8th बोर्ड है, 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, वो सारे सिस्टम को क्लोज करके केवल 12th की जो क्लास है वो बोर्ड होगी। उसके बाद में 10th की यहाँ पर हम बात करें तो 10th बोर्ड को खत्म कर दिया गया। 5वीं तक के जो छात्र हैं उनको मातृभाषा, जैसे हमारी जो स्थानीय लैंग्वेज है वो हिंदी है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसपास के जो प्रमुख नॉर्थ स्टेट्स हैं, स्थानीय भाषा तमिल वाले हैं तो तमिल, तेलुगु वाले हैं तो तेलुगु, मलयालम वाले तो मलयालम, उनकी लोकल लैंग्वेजेस में उनको पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वे अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर उनको पढ़ाया जाएगा। पहले 10th बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा, जो कि पहले भी आपको इस नई शिक्षा नीति के बारे में आपने पढ़ा है तो पता होगा। वही चीजें 9 से 12 तक क्लास सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4, 5 को हमने आपका नर्सरी, केजी 1 2, जूनियर केजी, सीनियर केजी 1 और 2, 5 वो, फिर 3 ये आपका यहाँ 3 4 5, फिर यहाँ पर 3 6 7 8 और 4 9 10 11 12। इसकी यहाँ पर बात इस फॉर्मूले से आपको पढ़ाया जाएगा। और जो हायर सेकेंडरी जिसको हम कह सकते हैं, या जो लास्ट की 4 क्लासेस होगी 9 10 11 12, इनको सेमेस्टर वाइज, जैसा कॉलेजेस में होता है 6 महीने की एग्जाम्स होती है, उसमें आपको किया जाएगा। अब कॉलेजेस के पर्सपेक्टिव में इसमें क्या चेंजेस हैं, तो वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे पर डिप्लोमा और तीसरे में डिग्री मिलेगी। तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिल गया, सर्टिफिकेट कोर्स,
जैसा कि होता है 1 साल का, 2 साल में आपको डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्होंने हायर एजुकेशन नहीं लेना है, हायर एजुकेशन करना है जिनको, उनके लिए 4 साल की डिग्री होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे और एमए के छात्रों को डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है, इसकी बात इसमें की गई है। ठीक है, स्टूडेंट बीच में जो है दूसरे कोर्स भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में 2035 तक क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कोर्स सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे सुधार किए गए। अब क्या सुधार है, तो लोकल लैंग्वेजेस में ई कोर्स शुरू करने की बात है, वर्चुअल लैब्स डेवलप करने की बात है, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं, सरकारी, निजी, डीम्ड, सभी संस्थानों के लिए यहाँ नियम समान होंगे। तो ये स्कूल्स में सभी जगह धीरे धीरे लागू होने लगा ये प्रोसेस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का असर दिखेगा इसमें। सिलेबस वही है, अभी सिलेबस को आगे काफी सालों में अपडेट किया जाएगा, बट बेसिक एनसीईआरटी के जो कंटेंट को आप पढ़ रहे हैं वही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपकी कोई भी तैयारी आपको करनी हो स्कूल एडमिशन एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप स्कूल तैयारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमारे साथ तैयारी करिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।